नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांड पर बना रही। लोगों को ये समस्या होती है कि उनके कूल्हों के ऊपर, उनके पीछे जो हिप एरिया होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा फोड़े पुंसी होने लगते हैं। वहां पर काले धब्बे होने लगते हैं। फोड़े पुंसी के कारण दाग धब्बे बनने लगते हैं, खुजली चलती है और बहुत ही ज्यादा वहां का एरिया खराब हो जाता है। ये एक ऐसी समस्या होती है कि हम बाहर तो पूरी तरह से अपनी केयर कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो हमारा कूल्हा सिटिंग एरिया होता है वहां पर पूरा ध्यान नहीं जाता। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है कि आपके फोड़े पुंसी ज्यादा बनते हैं, वहां पर धब्बे हो गए हैं, काले निशान पड़ चुके हैं, खुजली बहुत ज्यादा होती है या फिर दाने निकले हुए हैं, तो आज जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ उसे आप अप्लाई करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके हिप एरिया पर बहुत ज्यादा फोड़े पुंसी निकलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे किसी के शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो फोड़े पुंसी पूरे शरीर में कहीं पर भी बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां पर ना तो हवा लगती है और ना ही वह खुला रहता है, जिसके कारण वह एरिया ऐसा होता है जहां पर फोड़े पुंसी ज्यादा बनने लगते हैं। तो अगर आपके शरीर में इस प्रकार से गर्मी है, एसिडिटी आपको बहुत ज्यादा होती है, पेट अगर आपका साफ नहीं होता तो इस प्रकार से आपके कूल्हों पर फोड़े पुंसी बनने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी आने लगती है या फिर खून पूरी तरह से साफ नहीं है तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आपके पूरे ही हिप बन जाएंगे, फिर हल्के हल्के दाने बड़े होने लग जाएंगे, उनमें खुजली चलेगी और अगर नाखून लगने के कारण, खरोच आने के कारण वह फुंसी बन जाएगा और फिर इस प्रकार से धब्बा बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पसीने के अंदर बदबू आती है या किसी प्रकार का बैक्टीरिया उसके अंदर होता है, तो इस प्रकार का संक्रमण उन लोगों को भी ज्यादा होता है। अगर व्यक्ति टाइट कपड़े पहनते हैं तो भी इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यह है कि अब किसी व्यक्ति को कूल्हों पर थोड़ी सी भी खुजली चलती है और वो अगर हाथ को वहां लगाता है, नाखून को वहां पर लगाता है और उसी के बाद वापस अगर दूसरी जगह पर हाथ को लगा दे तो इस प्रकार का संक्रमण बढ़ जाता है। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण मैं यही मानती हूँ कि फोड़े पुंसी अगर थोड़ी सी होती है लेकिन उसका संक्रमण इस तरह से फैलता है कि अगर आपने हाथ को ही दूसरी जगह टच कर दिया या जो फोड़े पुंसी में से जो खून निकला है या फिर उसमें से मवाद निकला है या उसमें से जो पानी निकला है वो दूसरी स्किन पर भी टच होने से इस प्रकार का संक्रमण बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को यह समस्या हो जाती है कि फोड़े काफी बड़े होने लगते हैं, जिनके कारण उनको बैठने में समस्या होती है। अगर वो कपड़े भी पहनते हैं तो दर्द महसूस होता है और यह संक्रमण पूरे कूल्हों के ऊपर फैल जाता है, जिसके कारण पूरी तरह से दाग बन जाएंगे, पूरी तरह से वहां पर खुजली चलेगी और वो धब्बे बिल्कुल साफ नहीं होते हैं और उस जगह की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती। इस प्रकार की समस्या हो चुकी है या दाने बनने ही लगे हैं या खुजली चलने ही लगी है, इस प्रकार से फोड़े पुंसी निकलने लगे हैं, तो सबसे पहले तो आप कुछ सावधानी रख लीजिए। जैसे आपको बार बार वहां पर हाथ नहीं लगाना है। दूसरी बात यह है कि आपको गर्म हुए ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। फिर तीसरा है कि वहां की आपको क्लीनिंग अच्छे से करनी है। देखिए कि बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जो ना तो खुला रहता है और ना ही सफाई सही ढंग से हो पाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और संक्रमण बढ़ता रहता है। लेकिन अगर इन फोड़े पुंसियों को तुरंत सही नहीं किया जाता तो आपके पूरे हिप्स पर इस तरह से काले धब्बे बन जाएंगे, फोड़े पुंसी बन जाएंगे। इसीलिए सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आप क्या करें, नीम के पानी से वहां के एरिया की क्लीनिंग कर लीजिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे उपाय की जो आप बाथरूम में नहाते समय कर सकते हैं, ताकि उस टाइम पे आप जब तक दूसरे कपड़े धोते हैं या किसी कोई दूसरा काम करते हैं तब तक आपके कूल्हों पर इस प्रकार का एक लेप बनाकर लगाइए और 10 मिनट तक उसे लगा रहने दीजिए। लेप बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये समस्या है तो आप इस लेप को जरूर लगाइए, आपको इंस्टेंट 2 या 3 दिन के अंदर ही आराम मिलेगा। आपके दाग धब्बे बनने बंद हो जाएंगे, आपके निशान कितने ही पुराने हैं वो छूट जाएंगे, आपके कूल्हों का कालापन बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको लेना है थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, उसी के अंदर मिक्स कर देना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ताजा एलोवेरा है तो आप उसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास एलोवेरा जेल ताजा नहीं है तो आप पतंजलि का या दूसरा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। उसका आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है और जब आप बाथरूम में नहाते हैं उससे पहले अपने कूल्हों पर अच्छे से उस लेप को लगा दीजिए। कम से कम उसे सूखने तक ऐसे ही छोड़ दे, फिर ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से उसे साफ कर ले। इस तरह से इस लेप को 10 मिनट तक लगा रहने से आपके फोड़े पुंसी होना बंद हो जाएंगे, खुजली का संक्रमण सही हो जाएगा,
काले पड़ चुके निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, धब्बे बन चुके हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन सावधानी आपको फिर भी रखनी है कि आपको बार बार वहां हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि नाखूनों की खरोच के कारण यह संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है, तभी जाकर ये संक्रमण सही होएगा। इस तरह से हम फेस पर फेस पैक लगाते हैं, उसी तरह से आपको कूलों पर पैक को लगाना है और फिर छोड़ना है। इस तरह से आप करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके सिटिंग एरिया पर इस प्रकार से थोड़े थोड़े ही दाने बनने लगे हैं, गर्मी के कारण हो, चाहे पसीने के कारण हो, चाहे आपको इस प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं के कुल्लों पर काले धब्बे बनने लगते हैं या फिर इस प्रकार से उनकी स्किन काली होने लगती है। लेकिन इस उपाय को आप सबके साथ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अंडरवियर जो होती है वो टाइट पहनने में आती है, वहां पूरी तरह से हवा नहीं लगती है, जिसके कारण भी इस प्रकार का संक्रमण होता रहता है। तो आप थोड़ा लूज कपड़े पहनिए, जिससे कि हवा भी लगती रहे और वहां पर संक्रमण भी ना फैले। इस प्रकार से फोड़े पुंसी अगर आपको बन रहे हैं तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर जानकारी यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।